सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पठन का विषय है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द कौन से होते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो बेटा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम विशेषण किससे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा हम कर चुके हैं। संज्ञा मीन्स नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह पर उपयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अगर हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ भी बताते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बेटा कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे आपको विशेषण शब्द जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि लाल गुलाब। अब यहाँ पर बेटा गुलाब के बारे में बताया हुआ है। गुलाब क्या है? गुलाब संज्ञा है। गुलाब के बारे में बताया गया है कि गुलाब कैसा है? लाल। तो लाल जो शब्द है वो क्या हो गया? विशेषण। इससे नेक्स्ट मीठा आम। यहाँ पर आम है, आम क्या है? संज्ञा है। आम क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पर आम के बारे में बताया हुआ है कि आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट 3 गुब्बारे। अब यहाँ पर बेटा गुब्बारों के बारे में बताया हुआ है। गुब्बारे क्या हैं? यहाँ पर गुब्बारे जो है वो संज्ञा है। गुब्बारों के बारे में बताया हुआ है कि गुब्बारे कितने हैं? 3। तो 3 क्या है? विशेषण। नेक्स्ट खट्टा संतरा। तो संतरा कैसा है? खट्टा। तो संतरा क्या है? अगेन संज्ञा है, और संज्ञा के बारे में बता रहे हैं कि संतरा कैसा है? खट्टा है। तो खट्टा क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट छोटी टोकरी। टोकरी जो है वो संज्ञा है। हम टोकरी के बारे में बता रहे हैं कि टोकरी कैसी है? छोटी। तो छोटी क्या हो गया? विशेषण है। इससे अगला पका केला। केला पका हुआ है, तो जो केला है वो संज्ञा है और पका होना जो है वो विशेषण है। बेटा विशेषण में कोई भी शब्द अपनी तरफ से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है, जैसे छोटी टोकरी, बड़ी टोकरी, पीला आम, मीठा आम। गुब्बारे हैं ये 3 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 गुब्बारे हैं, रंग बिरंगे गुब्बारे। विशेषण क्या होता है? जो किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है, चाहे वो संख्या है, चाहे वो उसकी अपीयरेंस है, चाहे वो उसका स्वाद है। तो अगर आपने उसके बारे में बताना है तो वो क्या हो गया? आपका विशेषण। मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को विशेषण समझ आ गया है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब हम एक और उदाहरण करेंगे। यहाँ पर हमने जो है विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। देखो बेटा, विशेष्य भी संज्ञा को ही कहा जाता है। संज्ञा वाले शब्द हैं उन्हीं को विशेष्य कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखिए बूढ़ी दादी। अब दादी क्या है? संज्ञा है। दादी कैसी है? बूढ़ी। तो दादी के बारे में बताया है, तो बूढ़ी क्या हो गया? विशेषण। नेक्स्ट लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? संज्ञा है। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, रेलगाड़ी कैसी है? लंबी। तो लंबी क्या हो गया बेटा? विशेषण। नेक्स्ट ऊंचा पेड़। पेड़ कैसा है? ऊंचा है। तो ऊंचा जो है विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है ये किसके बारे में बता रहा है? पेड़ के बारे में। और पेड़ क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट रंगीन छाता। छाता कैसा है? रंगीन है। छाते के बारे में बता रहे हैं, रंगीन। तो रंगीन क्या हो गया बेटा? इट इज़ अ विशेषण। ये विशेषण है। नेक्स्ट थोड़ा शरबत। शरबत जो है वो थोड़ा है। देखो अब यहाँ पर कोई हम जो है विशेषता किस फॉर्म में बता रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि शरबत के बारे में बता रहे हैं वो कम है, ज़्यादा है, ये भी अपने आप में एक विशेषण है। तो थोड़ा क्या हो गया? विशेषण। तो आप जो है विशेषण शब्द इसमें मिलान कीजिए हैं। इसके अलावा आप कुछ भी विशेषण शब्द जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन वो जो है वो विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो भी शब्द बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।